साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राज स्कूल एजुकेशन पे। हम एक विशेष जानकारी की बात कर रहे हैं यूडाइस प्लस। जी हाँ, टीचरों और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यूडाइस प्लस। और 2025-26 में सीआरसी के माध्यम से सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों का डाटा वेरिफिकेशन करने बाबत एक महत्वपूर्ण आदेश जो आया है। किस प्रकार से हमें सीआरसी के तहत विद्यार्थियों का डाटा वेरिफिकेशन करना है, आइए जानते हैं। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर। राजस्थान के हर स्कूल में हर एक बच्चे की गिनती बिल्कुल सही हो, ये कैसे पक्का किया जाता है। ये सिर्फ कोई मामूली गिनती नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों की शिक्षा का भविष्य तय करने वाला एक बहुत बड़ा मिशन है। कभी सोचा है कि राजस्थान जैसे इतने बड़े राज्य में जहां लाखों छात्र पढ़ते हैं, वहां हर एक बच्चे का एकदम सही रिकॉर्ड रखना कितना मुश्किल होगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज इसी पूरी प्रक्रिया को हम परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है यूडीआईएस प्लस। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझ लीजिए कि ये भारत के सभी स्कूलों का एक नेशनल रिपोर्ट कार्ड है। मतलब कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, वहां क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सब कुछ इसी सिस्टम में दर्ज होता है। आज की हमारी सारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो आज हम इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले कि ये डेटा आखिर जरूरी क्यों है, फिर ये आदेश आया कहां से, इस पूरे मिशन में कौन कौन लोग शामिल हैं, स्कूलों को असल में करना क्या होता है, और सबसे आखिर में इस काम को पूरा करने की डेडलाइन क्या है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि इन नंबरों में ऐसा क्या खास है। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकारें ये तय करती हैं कि किस स्कूल को कितना पैसा मिलेगा, कितने नए टीचर भेजे जाएंगे और बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी। तो सीधी सी बात है, डेटा सही तो प्लानिंग सही, और हर बच्चे का भविष्य भी बेहतर। चलिए अब आते हैं इस खास अभियान पर। इसकी शुरुआत हुई एक सरकारी आदेश के साथ। इस आदेश में कहा गया कि 2025-26 के लिए पूरे राज्य में छात्रों की गिनती को फिर से जांचा जाए, यानी वेरीफाई किया जाए। ये कोई रूटीन चेक इन नहीं, बल्कि एक डेडिकेटेड मिशन है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ राजस्थान की नहीं है। इसकी शुरुआत हुई है केंद्र से। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को ये निर्देश दिए हैं कि उनके स्कूलों का डेटा बिल्कुल सटीक होना चाहिए, ताकि पूरे देश में शिक्षा की एक साफ और सच्ची तस्वीर सामने आ सके। तो इस जांच की खास वजह क्या थी? दरअसल सरकारी आदेश में यह साफ साफ कहा गया है कि उन सभी स्कूलों पर खास ध्यान देना है जहां छात्रों की संख्या में 50 से ज्यादा का बदलाव आया हो, चाहे वो बड़ी हो या घटी हो, क्योंकि इतना बड़ा फर्क इस बात का संकेत हो सकता है कि शायद डेटा में कोई गड़बड़ी है जिसे ठीक करना बहुत जरूरी है। अब इतना बड़ा काम कोई एक अकेला इंसान या विभाग तो कर नहीं सकता। ये एक मल्टी लेवल मिशन है। इसे आप एक चेन की तरह समझिए, जहां हर कड़ी का जुड़ा होना जरूरी है और जिम्मेदारी ऊपर से नीचे तक कई स्तरों पर बटी हुई है। चलिए देखते हैं ये सिस्टम काम कैसे करता है। शुरुआत होती है जिले से, जो कि एक तरह का कमांड सेंटर है। यहां एक निगरानी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, जिसका काम है रोज की प्रगति पर नजर रखना। यहीं से स्कूलों के लिस्ट को अलग अलग ब्लॉक में भेजा जाता है और फिर सबसे रिपोर्ट इकट्ठा करके राज्य सरकार को भेजी जाती है। जिले से ये लिस्ट पहुंचती है ब्लॉक लेवल पर। ब्लॉक ऑफिस यहाँ एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है। वो स्कूलों के लिस्ट को और भी छोटे समूहों में, यानी स्कूल क्लस्टर या सीआरसी में भेजता है। फिर सीआरसी से डेटा लेकर ये भी चेक करता है कि अलग अलग सरकारी वेबसाइट पर जानकारी एक जैसी है भी या नहीं। और अब हम पहुंचते हैं जमीनी स्तर पर, यानी सीआरसी टीम तक। ये वो लोग हैं जो असल में स्कूलों में जाते हैं। इनका काम है कागजों पर दी गई संख्या का मिलान क्लास के असली अटेंडेंस रजिस्टर से करना, और अगर कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो स्कूल को उसे तुरंत ठीक करने का निर्देश देना। चलिए अब चलते हैं सीधा स्कूल के अंदर, क्योंकि आखिर में डेटा को सही रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो स्कूल की ही है। देखते हैं उन्हें क्या क्या करना होता है। स्कूल के लिए सबसे पहला और जरूरी काम यह है कि सभी सरकारी पोर्टल्स पर उनकी जानकारी एक जैसी हो। मतलब जो डेटा यूडाइस प्लस पोर्टल पर है, ठीक वही जानकारी शाला दर्पण जैसे दूसरे पोर्टलों पर भी दिखनी चाहिए। इसमें जरा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए, वरना सारी प्लानिंग गड़बड़ा सकती है।
इस पूरी प्रक्रिया में स्कूल के प्रिंसिपल की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। उन्हें 31 जनवरी 2026 तक छात्रों की कुल संख्या की जानकारी देनी है, साथ ही अटेंडेंस रजिस्टर की एक सर्टिफाइड कॉपी जिस पर साइन और स्टैंप लगे हों वो जमा करनी है। और सबसे आखिर में जो फाइनल वेरीफाइड डेटा है उसे खुद UDIC+ पोर्टल पर अपडेट करना है। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, डेडलाइन की, क्योंकि हर मिशन की तरह इस काम को भी समय पर पूरा करना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके नतीजे भी तय हैं। ये तारीख नोट कर लीजिए, 7 फरवरी 2026। जिले से लेकर स्कूल तक हर किसी को ये पूरी प्रक्रिया इसी तारीख तक खत्म करने का सख्त आदेश है। ये डेडलाइन दिखाती है कि सरकार इस काम को लेकर कितनी गंभीर है और इसे हल्के में लेने की भूल कोई नहीं कर सकता। सरकारी सर्कुलर में एक साफ चेतावनी भी दी गई है। इसमें लिखा है कि अगर कोई गड़बड़ी होती है या काम समय पर पूरा नहीं किया जाता तो जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा उसके खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मतलब जवाबदेही पूरी तरह से तय है। तो आखिर में सवाल वही है, ये सारी मेहनत किस लिए? सोचिए, अगर हमारे पास हर स्कूल का, हर छात्र का एकदम सही डेटा हो तो क्या कुछ मुमकिन नहीं हो सकता? स्कूलों को सही संसाधन मिल सकते हैं, शिक्षकों और छात्रों का अनुपात बेहतर हो सकता है और हर बच्चे को वो शिक्षा मिल सकती है जिसका वो हकदार है। ये सिर्फ एक सरकारी काम नहीं, ये शिक्षा की नींव को मजबूत करने का एक मिशन है।